गुड इवनिंग टू ऑल। सो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हाइपरटेंशन क्या होता है। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि हाइपरटेंशन इज वन ऑफ द मेडिकल कंडीशन जिसमें पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कॉन्स्टेंटली राइज होता रहता है। मैंने बताया था कि हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जब हमारा ब्लड जो होता है हमारी ब्लड वेसल्स पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, दैट इज अ हाई ब्लड प्रेशर। So in this video we are going to talk about the causes of hypertension कि किसी पेशेंट्स का जो ब्लड प्रेशर होता है वो राइज होने के क्या क्या रीजंस होते हैं। तो आपने उन सभी रीजंस के बारे में जरूर सुना होगा, बट किसी को उसके पीछे का लॉजिक ज़्यादा नहीं पता रहता है। कि जैसे कि द फर्स्ट रीजन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इज द टू मच सॉल्ट कंजप्शन। आप ज़्यादा सॉल्ट अगर डाइट में लेते हो तो उससे आपका ब्लड प्रेशर राइज होने के चांसेस रहते हैं। बट उसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक उसके पीछे का ये रहता है कि जब हम सॉल्ट डाइट में ज़्यादा इंटेक करते हैं तो वो सॉल्ट क्या होता है, हमारी उसको डाइजेस्ट होने के लिए और उसको एब्जॉर्ब होने के लिए ज़्यादा वाटर की नीड रहती है। तो वो हमारी बॉडी से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी का जो वाटर वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। अब जब वाटर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ब्लड वॉल्यूम अल्टीमेटली इंक्रीज होगा। सो जो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा सो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर और जो ब्लड का वॉल्यूम जो वेसल्स के थ्रू जा रहा होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली इस तरह सॉल्ट ज़्यादा इनटेक करने से हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है वो राइज हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द सॉल्ट कंजप्शन, हाई सॉल्ट कंजप्शन इन द डाइट लीड टू द हाइपरटेंशन और हाई बीपी। अब सेकेंड रीजन की अगर हम बात करें, द सेकेंड रीजन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इज स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा रहने से भी हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब पर्सन किसी तरह की मेंटल स्ट्रेस में होता है उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है वो ज़्यादा थिंक करता है और हमारे ब्रेन को ज़्यादा ब्लड सप्लाई की नीड रहती है उस कंडीशन में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा हार्ट जो होता है वो ज़्यादा फोर्स से पंप करना शुरू कर जाता है ताकि ब्रेन को उसकी नीड को कंप्लीट कर सके। तो हार्ट की अगर पंपिंग स्पीड इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली ब्लड का प्रेशर जो वेसल्स के थ्रू होगा वो भी बढ़ जाएगा। सो इस तरह हाई मेंटल स्ट्रेस रहने से भी हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी राइज हो जाता है। ठीक है, थर्ड रीजन इज ओबेसिटी। ओबेसिटी इज ऑल्सो काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है जिससे काफ़ी लोग आज के डे में सफ़र कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ओबेसिटी से कैसे हाई बीपी की प्रॉब्लम रह सकती है। अब इसका रीज़न ये है कि जब हम ओबेसिटी से सफ़र कर रहे होते हैं हमारा बॉडी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, हमारे बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उनका एरिया बढ़ जाता है। अब अगर एक स्मॉल थिन बंदा है जो पतला है काफ़ी, उसके बॉडी के जो टिश्यू होंगे वो स्मॉल एरिया के होंगे और जो फैटी पर्सन है उसके टिश्यूज होंगे वो लार्जर साइज के होंगे। तो किसको ज़्यादा ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़ेगी? टिश्यूज जिनका साइज लार्जर होगा। सो अल्टीमेटली जो पेशेंट जो ओबेसिटी से सफ़र करते हैं उनके बॉडी के टिश्यूज को ज़्यादा ब्लड सप्लाई की नीड रहती है रेदर देन द थिन पेशेंट। ओके, सो इसी की वजह से उन पेशेंट का जो हार्ट होता है वो ज़्यादा फोर्स से पंप करता है ताकि वो टिश्यूज को उनकी सप्लाई पहुंचा सके। तो इस तरह ओबेसिटी ऑल्सो लीड टू द हाइपरटेंशन। चौथा रीजन आता है जंक फूड इनटेक। जैसे हम बोलते हैं कि डॉक्टर्स भी आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको जंक फूड नहीं इनटेक करना चाहिए क्योंकि दैट इज वन ऑफ द रीजन कि आप हाइपरटेंशन से सफर कर सकते हैं। बट आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे। जैसे कि जब हम जंक फूड खाते हैं तो क्या होता है कि जंक फूड इज कंटेनिंग द बैड फैट। उसमें क्या होता है कि मोस्टली दे आर द फैटी फूड्स। तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो होता है बैड फैटी एसिड्स इकट्ठे हो जाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल इकमुलेट हो जाता है। अब वो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, वो हमारी जो आर्टरीज होती हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको उनके एरिया को नैरो कर देता है। ठीक है, वो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, जो आर्टरीज और ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी वॉल्स में एकमुलेट होके उनके एरिया को नैरो कर देता है। अब जो पहले एरिया इतना था वो एरिया रह के इतना रह जाता है। तो अब जो एरिया कम होगा तो उसमें से जब ब्लड नॉर्मल स्पीड से भी जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होगा। तो इसी तरह हायर जंक फूड लीड टू द, अगर हम जंक फूड ज़्यादा खाते हैं उससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल राइज हो जाता है, बैड फैटी का, और जिसकी वजह से आर्टरीज नैरो हो जाती हैं और अल्टीमेटली पर्सन हाइपरटेंशन से सफ़र होना शुरू हो जाता है। ओके, आते हैं अब बात करते हैं अदर डिसीजेस की। अगर किसी पर्सन को किडनी डिसीज है और डायबिटीज रहती है उस कंडीशन में भी उसको हाइपरटेंशन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वो कैसे?
अब हमें पता है किडनी फेलियर में पता है कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किडनीज होती हैं प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती, जिसमें किडनी की जो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, नो मीन्स निगेजिबल भी हो जाती है व्हेन द पर्सन जब पर्सन सीवियर किडनी फेलियर से सफ़र करता है। सो व्हेन द पर्सन सफ़र फ्रॉम द सीवियर किडनी फेलियर, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा जो बॉडी में वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वाटर तो फिल्टर नहीं हो पा रहा, किडनीज कर नहीं पा रही हैं, तो वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। वाटर का वॉल्यूम बढ़ने से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन होगी। क्लियर? सो इस तरह इफ अगर कोई पर्सन किडनी फेलियर या किडनी डिसीज से सफ़र कर रहा है, उसके बहुत चांसेस रहते हैं हाइपरटेंशन से भी सफ़र होने के। क्लियर? सो दिस आर द सम, ये मैंने कुछ कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में बताया, और मैंने उसके पीछे का लॉजिक बताया कि किस तरह उस एक और रीजन मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, स्मोकिंग एंड हाई अल्कोहल कंजप्शन। अगर कोई पेशेंट स्मोकिंग और हाई अल्कोहल कंजप्शन करता है, उसको उसका ब्लड प्रेशर राइज होने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और उसको हार्ट अटैक होने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जब भी किसी पर्सन जो है वो स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन करता है, तो अगेन वो दोनों चीज़ें जो होती हैं वो आर्टरीज को क्या कर देती हैं, आर्टरीज की वॉल को काफ़ी कंस्ट्रिक्ट कर देती हैं, दे वेरी कंस्ट्रिक्टेड, जिसकी वजह से ब्लड, कई बार तो ब्लड जाने की जगह ही नहीं रहती है, जिससे कि बंदे का ब्लड प्रेशर काफ़ी सीवियर हायर राइज हो जाता है, और उसको हार्ट अटैक रहने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि ब्लड फ्लो होने के लिए जगह ही नहीं बचती है। क्लियर? सो दैट्स वाई व्हेनेवर यू आर, जब भी आप हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे होते हैं, आपको इन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है। स्मोकिंग को अवॉइड किए कम्प्लीटली, और अपने वेट को लूज कीजिए। अगर आप ओबेसिटी से सफ़र कर रहे हैं, अपनी डाइट में सॉल्ट के लेवल को कम कर दीजिए, और अगर आपको किसी भी तरह की मेंटल स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को भी कम कर दीजिए। सो देन यू कैन कंट्रोल योर हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम। I think I am clear with my explanation about the causes of hypertension. If you like my video, please like, share and subscribe so that I can make the more knowledgeable videos for you people. Thank you so much.